अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज फिज़िक्स का क्लास 10th का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका पहला सवाल चैप्टर 1 से ले रहा हूँ। इसका चैप्टर 1 जो है वो यूनिट 10 है, क्योंकि बाकी के जो यूनिट हैं 1 से लेकर 9 तक वो क्लास 9th में है। ये चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये टॉपिक का नाम है। ये जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, यूनिट 10 न्यूमेरिकल नंबर 1। अच्छा, मास स्प्रिंग सिस्टम में 200 ग्राम का मास इस्तेमाल किया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। अगर मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड 5 सेकंड है, ठीक है, दो चीज़ें दी गई हैं। ये देखें 200 ग्राम, ठीक है, मास, और टाइम पीरियड जो है वो 5 सेकंड दिए गई है। ठीक है, दो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। अब देखते हैं। ग्रेविटी की हमें तो पता है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब लिखते हैं डेटा इसका। सबसे पहले इसका डेटा क्या है। हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ये है। ठीक है, डेटा सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है m माने मास 200। ठीक है, 200 ग्राम है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है, 0.2 किलोग्राम। इसके बाद टाइम जो दी गई है वो t इक्वल्स टू, टाइम जो है वो 5 सेकंड है। ठीक है, टाइम जो यहाँ पे दी गई है वो 5 सेकंड दी गई है। अच्छा, 5 सेकंड। अच्छा, अब ये फार्मूला इसमें स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको अलग करेंगे। यस गाइस, फार्मूला देख लें कि इक्वल्स टू टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन के। ये है रूट m अपॉन के। m मास है, t टाइम, 2 फार्मूले के हिस्से में आता है। पाई की वैल्यू, मास एंड के कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें मालूम करनी है। स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। ठीक है, ये देखें यहाँ पर बताया गया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये मालूम करनी है। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की कीमत ये के है। अब के मालूम करना है, लेकिन इसको एक्सचेंज करना है हमें, क्योंकि हमें फाइंड जो करना है वो स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको टाइम पीरियड को एक्सचेंज करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब के की जगह और के को टाइम पीरियड की जगह लाना है। तो ये जो रूट है इसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो रूट को ख़त्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर पूरा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये के स्क्वायर अप्लाई करेंगे m अपॉन के। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर तो आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। पाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा m अपॉन के। ठीक है, ये m अपॉन के बच गए। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लेकिन एक ही, क्योंकि के यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में आया है तो के यहाँ पे रिप्लेस होगा टी की जगह। यहाँ पे के यहाँ आएगा इक्वल्स टू एंड 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, m डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है,
अब ये इसका बना ओरिजिनल फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे, इसीलिए स्प्रिंग कांस्टेंट का के हमने रिप्लेस किया, तो वहाँ पे आ गया टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस सॉल्व करने का तरीका ये है कि k इक्वल्स टू 4, पाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 3.142 का होल स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है मास। मास जो है वो 0.2 किलोग्राम है, एंड डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर जो है वो है 5 सेकंड का होल स्क्वायर, एंड देन k इक्वल्स टू, अब सबसे पहले 3.142 का स्क्वायर निकालेंगे 4, एंड इसका स्क्वायर जो इसका आंसर आएगा वो होगा 9.872। ठीक है, इसके बाद 0.2 किलोग्राम एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा 5 का जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 एफ 25 एस माइनस सेकेंड। ठीक है, 25s, एंड इसके बाद k इक्वल्स टू, अब 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.872 के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा 39.4886 एंड ये जो किलोग्राम है 0.2 किलोग्राम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। अभी तो हम लिखेंगे इसको, लेकिन 525 स्क्वायर ये भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यूज़ हैं आपके सामने हैं। अब मैं 339.4886 को जो है वो मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 के साथ, किलोग्राम के साथ, फिर बाद में डिवाइड करूँगा 25 के साथ। ठीक है, एंड देन k इक्वल्स टू 39.4886 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.97777 डिवाइडेड बाय 25 एस, यहाँ पे किलोग्राम और यहाँ पे एस, एंड k इज इक्वल टू, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आएगा 0.315 किलोग्राम, किलोग्राम पर सेकेंड आ जाएगा। एंड k इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर हमने s का स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे देखें 5 का, क्योंकि ये 5 के ऊपर है तो 25, s के ऊपर भी आ जाएगा s का स्क्वायर, ये यहाँ पर भी s का स्क्वायर और यहाँ पर भी s का स्क्वायर, ये इजाफा होगा, ये ऊपर जब जाएगा तो ये किलोग्राम और इस पर सेकेंड में कन्वर्ट हुआ। अब इसको मतलब ये कि जो है वो, क्योंकि 15 को कन्वर्ट करते हैं 2 पे, तो 32 किलोग्राम पर सेकेंड, ये गाइस इसका आंसर है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये क्लास 10th का है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीक स्टूडेंट के मतलब उसमें उनके लिए ज़रूरी इसको मतलब उनके ऊपर सेंड कर दें ताकि वो समझ जाएं और फिज़िक्स और मैथ्स को अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।